इसकी चल दिया। इतनी तेज धूप है, इतनी ज्यादा गर्मी। आराम से भाई, आराम से। नमस्ते, प्रणाम, नाचिम सरेआम। हाय, यहाँ पे क्या हो रहा है? आज हम जा रहे हैं बिहार, पटना। अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ 3 दोस्त और जा रहे हैं। हम 4 लोग टोटल जा रहे हैं। लेकिन हम जा कैसे रहे हैं? गाड़ी से जा रहे हैं? नहीं। फ्लाइट में? नहीं, क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे हैं, और वो भी ट्रेन के जनरल कोच से। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर दुनिया देखनी है और अपने नॉलेज बढ़ानी है तो सफर करो, और जिंदगी को समझना है तो ट्रेन के जनरल कोच से सफर करो। किसने कहा है भैया? गुरुदास बिहारी लड़का जी ने कहा है। हम आ गए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन और यहाँ से जाएंगे पटना बिहार। यही इतनी लंबी लाइन है, आगे क्या होगा पता नहीं। हम 4 दोस्त, एक ट्रेन, 15 घंटे का सफर। उसके लिए सबसे पहले टिकट लेने पहुंचे जनरल की। पैसे दे के टिकट लिया और आ गए प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग टिकट लेके आए हैं और ये टिकट पड़ी हमारी 1280 की, 4 लोगों की, पटना जंक्शन तक। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे जाके बैठेंगे। सीट मिलने की मारा मारी है क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ लग चुकी है। और ये आ गई हमारी ट्रेन और फिर जो भागे हम लोग। अब भागे भागे भाई, चलो चलो चलो, अरे आराम से, इधर आ जा, जल्दी आ जा, बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो। बोलो कहाँ पे? बाहर निकलो, अभी बाहर ही है। ज्यादा दूर नहीं जाना, यहीं। अरे भाई, तो अभी हम लोग बैठ गए हैं, हमें सीट भी मिल गई है बैठने के लिए। 15 घंटे यहीं बैठे रहना है कि यार गलती से भी यहाँ से उठे तो हमारी सीट चली जाएगी। हाँ, सब लोग ऊपर बैठे, एक एक सीट पे 5-5 लोग बैठे हैं। ए चाचा, सब ठीक? हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे और ये ऊपर वाले भैया कुछ खेला कर रहे थे। खेला करते करते अरे बाप रे, हिमाचल से आ रहा हूँ। ए भाई, मजा आ रहा है, मुंह में चला जाएगा ये पैर। 8:10 पे ट्रेन चल गई। अब रास्ता बहुत लंबा है, कठिन है। अभी से ही इतना दिक्कत हो गया, पसीने पसीने में बिल्कुल लटपटा गए हैं भाई सब। क्या बताएं आपको, सही लग रहे हैं? ये जो लड़का है ना, ये यश है। पता नहीं लोगों को फोन में अपने क्या दिखा रहा था और लोग खुश हो रहे थे। ऐसा खुश हो रहे थे कि इसको लोग अपना खाना भी खिला रहे थे। ये चाचा को भी पता नहीं क्या दिखा के खुश कर दिया भाई साहब। वैसे दोस्ती तो हमने भी बना ली थी बिस्कुट खिला खिला के। और एक भाई का चैन भी बनवा लिया, सिलाई भी हो गई सिर्फ 30 रुपए में। धीरे धीरे पारिवारिक माहौल बन चुका था यहाँ। वक्त बीत नहीं रहा था, गर्मी लगे जा रही थी, तो हमने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र और खेलना चालू किया लूडो, वो भी 6 लोगों का। खेल खाल के वक्त काटा और गाड़ी रुकी एक स्टेशन पे। दोपहर सा हो रहा था तो समोसा खाया और खिलाया, क्योंकि अब सब लोग दोस्त बन चुके थे यहाँ पर। अरे अरे यार, नहीं, एक समोसा, अरे इतना नहीं खाएंगे। अरे कैसे, ऐसे नहीं होता। ए चाचा, समोसा। आपको बैग भी तो लेके जाना फिर में। हाँ, अरे वो नहीं है, वो बेहोश नहीं हो गए। एक लीजिए यार, समोसा पार्टी। ऊपर ओके है? अब चलते हैं आपको जनरल डिब्बे का बाथरूम दिखाने। मंजिल से पहले आप ये सफर देखिए बाथरूम तक का। लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठे हैं। यहाँ तो लफड़ा भी हो गया। और ये है बाथरूम।
ये अपना जनरल का बाथरूम। ये चलिए अब वापिस अपने सीट पे आके बैठ गए। दोपहर हो चुकी थी, सब लोग नींद में चले गए थे, हम भी हमारे मित्र भी। और अब चलते चलते पहुंच गए प्रयागराज हम लोग। पहले कोल्ड ड्रिंक लिया और फिर से समोसा लिया और खाया। मैंगो 40 40 खाना चालीस छोला पूड़े छोला चावल छोला पूड़े। एक भाई ने अपने घर से खाना निकाला तो उनका भी खाना खाया। रोटी, अचार, नमकीन, एक नंबर। बॉडी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो शाम के अभी 5 बज गए हैं। शाम भी क्या, दोपहर ही हो रहा है। इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, गरम गरम, बिल्कुल सही में लग रहा है। और अभी हमें और लगेगा 6 घंटे लगेंगे पहुंचने में। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ऊपर से ट्रेन लेट हो गई है तो टाइम बढ़ रहा है, तो और किल्सन मतलब चिपचिपी मच रही है, पूरा शरीर चिपचिपा सा हो गया है भाई साहब। यहाँ बैठ के अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं, जिसने नहीं किया वो भी कर ले प्लीज़। सुबह से शाम हो गई है, पिछवाड़ा जाम हो गया है, क्या बताएं। एक जगह गाड़ी रुकी, पकौड़े खाए और सीट के लिए लड़ाई देखा। फुल एंजॉयमेंट इन जनरल डिब्बा। भाई कहीं और देख लो आगे जाके। भाई 4 लोग बैठ रहे हैं। भाई 4 नहीं बैठ रहे, गर्मी है। 4 लोग 4 नीचे बैठ रहे हैं। हर जगह 4 लोग बैठ रहे हैं। भाई बात मत करो हमसे, बैग रखे हो वहाँ साथी, जो चलो चाहिए रे। चाचा से खैनी कैसे बनाते हैं वो भी सीखा। कहा था ना कि पूरा पारिवारिक माहौल हो चुका है भाई साहब हमारे सीट के आसपास। ये तीखा लगता है, कैसा लगता है ये, मतलब कैसा लगता है? थोड़ा स्वाद चेंज होता है और क्या मुंह का। नॉर्मल ऐसा रहता है कि जलता मतलब कड़वा लगता है, मीठा लगता है? ना मीठा लगता है ना कड़वा लगता है, बस बढ़िया लगता है। बस बढ़िया लगता है। जो खाता है उसको बढ़िया लगता है, जो नहीं खाता उसके लिए कड़वा है। अच्छा, वैसे कड़वा है इसका जो टेस्ट है। लेकिन रात होते ही बहुत भीड़ बढ़ चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा। भाई साहब 1 सेकंड, बाथरूम आया है, 1 मिनट जरा, बहुत तेज बाथरूम आया है। वॉशरूम का हाल देखकर आए। अलग हो रखा है मामला अंदर। आओ तनी, अबे तनी देर में 2 माला बना रखा है भाई, मन खराब हो भाई, मन खराब हो गया। पूरे 12 घंटे हो गए हमें यहाँ पे बैठे बैठे हुए, 3 घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में। 15 घंटे का हमारा सफ़र जनरल कोच में। जय हिंद। और भीड़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसा भी आपने देखा। और जब तक जनरल डिब्बे में ये ना आए, सफर पूरा होता ही नहीं। इतना ही सफर रहे, ठीक है भैया, मिल के मजा आई। अच्छा, सफर कट गई। ठीक है भैया, समोसा मजा आया, खूब आया समोसा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। पहले लग रहा था कि ट्रेन में चढ़ना बहुत मुश्किल है, सीट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब समझ में आया कि ट्रेन से उतरना ज्यादा मुश्किल है। ये देखिए इतना भीड़, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, इतनी भीड़ हो गई थी हमारे डिब्बे में। भाई साहब बहुत भीड़ है, चढ़ने में जितना नहीं था उतना उतरने में है। पर हमारा स्टेशन आ गया। अरे उतरने दीजिएगा। अरे भैया उतरने दीजिए। कहाँ है विशाल, एक बार को लग रहा था कि निकल भी पाएंगे, दम ना घुट जाए। सामने गेट है लेकिन जा नहीं पा रहे। बेचैनी हो रही बहुत भयंकर, लेकिन फिर मन को शांत किया और धक्का मुक्की करके निकले। भैंस की आँख। कोई वाली बात है, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने वाली सीन होगी सर। जय दी भैया। अरे करा भाई, सीट खाली होगा, आगे सीट खाली होगा। बाप रे। भैया देखिएगा आराम से। हाँ वायरल हो जाइए, वायरल। हाँ, भैया इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। बिहारी लड़कों के नाम से। नहीं लड़का, आगे पीछे कुछ टाइटल। बस ये डाल दो कि आ जाएगा। बिहारी लड़का। हाँ, चलिए, लाइक कमेंट शेयर सब। भाई आराम से उतरिए। अरे हथवा दे रही बैग आगे तो रख रखा है। अरे भैंस की आँख और अंदर है क्या? बहुत अंदर। अरे भैंस की आँख, ये कहाँ गए? कहाँ है?
पेपर देवे जाता रो लो। ऑल द बेस्ट सभी के। तो अभी हम लोग पटना जंक्शन पे आए हैं और भाई साहब गेट वेट पूरा बंद कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ से उतर के आए हैं, तुरंत ही उतरा ही नहीं जा रहा था, क्या करा जाए। अब देखिए अब यहाँ से ये जा रहे हैं। खोल भाई गेट बंद है तो लोग यहाँ से घुस रहे हैं आपातकालीन खिड़की से, और पुलिस कोई है ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं भाई साहब देखभाल करने के लिए। इन लोग का पेपर है इसलिए ये लोग इधर भाग दौड़ कर लीजिए, गेट भी बंद कर दिया। आराम से भाई, आराम से यार। सब लोग लटके हुए, इन सब लोग का एग्जाम है इसलिए इतना भीड़ है भाई साहब। और अभी तक एक भी पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं जो देखेगी। हो गया हमारा जनरल डब्बे में सफर करने का चैलेंज कंप्लीट। आनंद विहार से पाटलिपुत्र पटना बिहार आने में लगे हमें 16 घंटे। पर हमारे लिए ये एक चैलेंज था, लेकिन लाखों लोग इसमें रोज ट्रैवल करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मजबूरी, उम्मीद और हजारों सपनों का बोझ ढोता है जनरल डिब्बा। एसी वाला सफर सुकून देता है, पर जनरल डिब्बे का सफर जिंदगी समझा देता है। कोई अपनी चॉइस से इसमें नहीं बैठा होता, सबकी मजबूरी होती है। किसी को टिकट नहीं मिली, किसी के पास पैसे नहीं थे, किसी का एग्जाम था, गर्मी थी, बेचैनी थी, तकलीफ था, जगह नहीं थी। सबकी इसमें अलग अलग कहानी होती है, बस मंजिल तक पहुंचने की। तो यही होता है जनरल डिब्बे का सफर, जो मुझे समझ में आया है रॉ और रियल। और ये सब लोग स्टूडेंट्स थे। इनका गवर्नमेंट का एग्जाम था, दूर दूर जगह सेंटर थे। सुबह एग्जाम देने के लिए पहुंचना था, लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं थी, बस सारी फुल थी। रूट बहुत लंबा था, बस कैसे भी कैसे इनको पहुंचना था। तो गेट पे लटक रहे थे, अंदर घुस रहे थे, सिर्फ एग्जाम देने के लिए धरना कर रहे थे। सरकार से मांग रहे थे कि एग्जाम इतनी दूर दूर आप लोग रखते हो, रखो, लेकिन कोई ट्रेन भी चलवा दीजिए स्पेशल यार। कहीं न्यूज चैनल पे, टीवी पे, मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया इसको, क्योंकि स्टूडेंट्स थे। और स्टूडेंट से किसी को क्या मतलब है ना। अगर इंडिया पाकिस्तान होता तो हर न्यूज चैनल पे होता। तो ऐसा रहा हमारा ये जनरल कोच का सफर, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, प्लीज भाई साहब हमने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल चल चल।